के पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका मेज़बान बिशप डॉक्टर डोमिनिक जावेद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच्चे मोती। अजीज़ों, जैसा आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में बाइबल की टीचिंग्स देते हैं, आपसे बाइबल की प्यारी प्यारी बातें करते हैं और हर दफ़ा हमारे साथ एक मेहमान होते हैं जो बाइबल के स्कॉलर्स हैं। आज हमारे दरमियान हैं पास्टर डॉक्टर अशरफ जैदीन साहब। पास्टर जी, वेलकम आपको सच्चे मोती प्रोग्राम में। आप हमेशा बाइबल की अच्छी टीचिंग्स देते हैं और गुज़श्ता हमने 2 प्रोग्राम्स किए हैं, शादियों के हवाले से, मसीही शादी के हवाले से, और आज फिर हम नाज़रीन को शादियों के बारे में ही बताएंगे। और आज हम ख़ासकर नाज़रीन हम बात करेंगे आज दूसरी शादी की, सेपरेशन की, और फिर बात करेंगे तलाक की। आइए हम बाइबल मुकद्दस में से एक हवाला देखते हैं और हवाला के बाद हम करेंगे दुआ इस प्रोग्राम के लिए। बाइबल मुकद्दस में इफिसियों 5 बाब उसकी 32 आयत में लिखा है, ये भेद तो बहुत बड़ा है लेकिन मैं मसीह और कलीसिया की बाबत कहता हूँ। ये भेद तो बहुत बड़ा है लेकिन मैं मसीह और कलीसिया की बाबत कहता हूँ। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आइए हम दुआ करेंगे आज के प्रोग्राम के लिए और मैं दरख्वास्त करूंगा पास्टर अशरफ जैदीन साहब से कि वो दुआ में रहनुमाई करें। हालेलुया हालेलुया। कद्दूस 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 रब्बुल फ़वाज, लश्करों के खुदा, हमारे आसमानी बाप इस वक्त तेरी हजूरी में आते हैं और खुदाम फजल टेलीविज़न के लिए शुक्रगुजार इनकी सारी टीम के लिए, और खुदाम आज के इस सच्चे मोती प्रोग्राम के होस्ट जनाब बिशप डोमिनिकल जावेद साहब के लिए, जो हमेशा खुदाम तेरे कलाम की सच्चाइयों को खुदा उन लोगों के पास लेकर आते हैं और लोग बरकत पाते हैं, मालूमात को हासिल करते हैं। आज भी तेरे कलाम की जो बातें खुदा हम शेयर करें, ऐ रूहुल कुद्स हमारी मदद फरमा, बरकत दे, यस्सु के नाम से आमीन। नाजरीन, आपने इससे पहले 2 एपिसोड देखे जिसमें हमने मसीही शादियों के बारे में आपसे गुफ्तगू की और फिर आपने सीखा मसीही शादियां क्या हैं, खुदा का अल्लाही कानून शादियों के बारे में क्या है, और फिर आपने मंगनी के बारे में भी सीखा कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मंगनी क्या है। आज हम एक और बात को बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे पास्टर जी। आज हम देखेंगे दूसरी शादियों को। ये जो 2 शादियां हैं, जो लोग दूसरी शादी कर लेते हैं, उसके बारे में हम सीखेंगे किताब मुकद्दस में से। पास्टर जी, मैं समझता हूं कि बाइबल मुकद्दस में कहीं पे भी जिक्र नहीं कि हम 2 शादियां करें। जी नहीं है। और अगर हम 2 शादियां करते हैं तो क्या बाइबल मुकद्दस के मुताबिक चलते हैं? नो। क्या आप नाज़रीन को बता सकते हैं कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, कलाम मुकद्दस के मुताबिक 2 शादियां जायज़ हैं कि नहीं? खुदा यीशु मसीह के पुरफजल और बाबरकत नाम में इस वक्त जितने भी फजल टेलीविज़न देख रहे हैं, पास्टर अशरफ जैदीन का मोदबाना सलाम कबूल कीजिए। और बड़ा अच्छा आज बिशप साहब ने मौजू शुरू किया है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर अगर हम इलाही कानून को देखते हैं जो खुदा ने पुराने अहदनामा में भी दिया, तो वहाँ पर भी खुदा की तरफ से कोई ऐसा हुक्म या कोई ऐसा सिलसिला नहीं है कि इंसान 2 शादियाँ करे। एक शादी के बारे में, और इसके बारे में हमें बहुत सारे हवाला जात भी मिलते हैं, मगर कुछ लोग हैं वो हमें कुछ रेफरेंस देते हैं मूसा का और फिर कोई अंबियों का, मगर खुदा की तरफ से एक ही शादी के बारे में हुक्मनामा है। और हम खुदा के कलाम में से देखते हैं कि जहाँ पर भी इस तरह के मामलात हुए, और नए अहदनामा में खुदा यीशु मसीह के पास भी कुछ सवालात आए थे, तो यीशु मसीह ने भी इस बात को कहा था कि खुदा ने इब्तदा में आदम के लिए एक ही रूह, एक ही हवा बना कर दी थी। अगर वो चाहता तो उससे ज़्यादा भी अरवाहें उसके पास थीं,
बिल्कुल बिल्कुल पास्टर जी, बड़ी प्यारी बात आपने की। मैं कलाम मुकद्दस में ही जाएंगे हम। पैदाइश की किताब में हम देखते हैं कि खुदा ने आदम को गहरी नींद भेजा और उसकी पसलियों में से एक पसली निकाली। खुदा चाहता दो भी निकाल सकता था। पसलियां कम तो नहीं पड़ गई ना, पसलियां काफ़ी हैं। और अगर खुदा की मर्जी होती तो खुदा आदम के लिए दो बीवियां भी बना सकता था। खुदा का इलाही मकसद इंसान में यही है कि इंसान एक ही बीवी का शौहर हो, एक बीवी का शौहर हो। और नए अहदनामा के अंदर ये जो पहला तिमोथियस है और उसका तीसरा बाब, उसकी जो पहली 13 आयतें में हैं, उसके अंदर जो निगहबान है और जो खुदावंद के लोग हैं, साफ कहा गया है कि वो एक एक बीवी के शौहर हों। नया अहदनामा भी और पुराना अहदनामा भी हमें एक बीवी के लिए और एक शौहर ही के लिए हमें तरबियत और नसीहत करता है। नाज़रीन, हम बेशुमार अपने इर्द गिर्द देखते हैं, बेशुमार ऐसे अशखास हैं जिनकी दो दो बीवियां भी हैं। पास्टर जी, यहाँ पर एक बड़ा अहम मसला है जी। बेशुमार लोग जिन्होंने कलाम मुकद्दस से नावाकिफ होने की वजह से या किसी ख़ास मजबूरी की वजह से या उन्होंने अबलीस के उकसाने की वजह से या शहवत परस्ती की वजह से दो दो शादियां कर ली। जी। अब उनकी बीवियां भी दो हैं, अब उनकी दोनों बीवियों से औलादें भी हैं। और इस सूरत में हम नाजरीन को क्या कहेंगे जो उसकी पहली बीवी एक है और फिर दूसरी बीवी है। मैं दूसरी बीवी के बारे में कलाम मुकद्दस में से चाहूँगा कि हम दूसरी बीवी के बारे में, जो दूसरी बीवी उसने की, बाइबल के मुताबिक वो उसकी बीवी है कि नहीं। अगर बीवी उसने पास अपने रखी है तो अब उसका सल्यूशन क्या है। खुदा के कलाम में दो बातें पाई जाती हैं जिनको इंसान ने फॉलो करना है। एक है पाकीज़गी और एक है नाराज़गी। नाराज़गी गुनाह की ज़िंदगी है और पाकीज़गी खुदा के खौफ और उसके अहकामात और उसके डर में ज़िंदगी है। तो जो ज़िंदगी खुदा के हुक्मों और खुदा के डर से बाहर गुजरेगी वो गुनाह आलूदा होगी। सो खुदा बाइबल में हमेशा यही कहता है कि एक बीवी के शौहर, और जो लोग दो बीवियां कर चुके हैं और इस वक्त वो मजबूर हैं किसी वजह से और बीवी बच्चे भी उनके बन गए हैं, तो जो उन्होंने दूसरी बीवी की है उसके लिए खुदा उसे गुनाह और ज़िना के ज़ुमरे में लेकर आता है। बाइबल कहती है दूसरी बीवी जो उसकी मनकूहा बीवी नहीं है, या मसीहत में अगर कोई शादी दूसरी करता है तो वो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है, वो इंसान और उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक है, जो गुनाह के ज़ुमरे में है और शैतानियत के ज़ुमरे में है। ना मसीही इखलाकियात, ना मसीही मुआशरा और ना खुदा का कलाम इजाज़त देता है। अब अगर उसने ऐसा कर लिया है, उससे बच्चे भी पैदा हो गए हैं, तो क्या वो खुदा के करीब आ सकता है या इससे छुटकारा हासिल कर सकता है, इस गुनाह से? जी कर सकता है। कैसे? हम ज़रा देखेंगे पुराने अहदनामा के अंदर अज़रा की किताब का 10वां बाब। अगर उसको हम सारा पढ़ें, बहुत छोटा सा बाब है, 1 मिनट में भी बंदा पढ़ लेता है। उसके अंदर जब अज़रा खुदा के घर के बाहर अपनी कौम बनी इसराइल के लिए, यहूदियों के लिए दुआ कर रहा है और उनके लिए शफायत कर रहा है, तो वहाँ पर बारिश भी तेज़ हो गई। फिर भी वो रो रो कर अपनी कौम के लिए बात करता है और उसी कौम के लोगों ने उससे बात की कि भाई हमारे इस कौम के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मखलूत शादियां की हैं और इस तरह से गलत शादियां की हैं और उनकी औलाद भी उसमें से हो गई है। अब उसने ये कहा कि खुदा नाराज़ है और हम बर्बाद हो रहे हैं। अगर हम खुदा को राज़ी करना चाहते हैं तो जिन लोगों ने ये काम किया है वो अपनी बीवियों को और उनसे जो बचे हुए हैं उनको भी
اپنے گھر سے، اپنی زندگی سے، اپنے ازدواج سے خارج کریں اور نکال دیں، یعنی ان سے الگ ہو جائیں۔ اور انہوں نے ایسا کیا، باقاعدہ لسٹ بنی، قبیلہ وائز لسٹ بنی، اور ان کو خارج کیا، ان کو چھوڑا انہوں نے۔ پھر انہوں نے خدا کے آگے شفاعت کی اور خدا نے ان کو معاف بھی کیا ہوگا، کیونکہ خدا جو ہے وہ پاکیزگی کا خدا ہے۔ جہاں بھی ایک بیوی کے ہوتے ہوئے، ایک شوہر کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کی جائے گی، وہ گناہ اور زانیہ کے زمرے میں آئے گی۔ آگے جا کے ہم اس بات پر بات کریں گے۔ تو اگر وہ شخص جس نے ایسا کیا ہے اس سے الگ ہو، اس کو چھوڑ دے، بیوی کو بھی، بچوں کو بھی، اور بحال ہو، خدا کے حضور معافی مانگے، تو میں یقین کرتا ہوں خدا اس کے اس گناہ سے علیحدگی اور سچی توبہ سے اس کو معاف کرے گا اور وہ بحال کر دے گا، اور پہلے بیوی بچوں کے ساتھ صرف زندگی گزارے۔ بے شک پادری صاحب، بڑی پیاری بات آپ نے کہی، معافی کے دروازے کھلے ہیں فضل کے اندر، اور یسوع مسیح کے۔ پھر میرا یسوع ہمیں معاف کرنے میں قادر ہے، جی، وہ ہمیں معاف کر سکتا ہے۔ شرط کیا ہے کہ ہم صدق دلی سے اس کی طرف رجوع لائیں سچائی سے، اور پھر اپنے گناہوں کا اقرار کریں، ان سے توبہ کریں اور یسوع المسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانیں۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر ہی ہماری نجات ہے، نہیں تو ہماری نجات جو ہے وہ ہمیشہ ہی خطرے میں ہے۔ آئیے ناظرین، جہاں پر وقت ہوتا ہے ایک شارٹ بریک کا، دیکھتے رہیے سچے موتی اپنے میزبان بشپ ڈاکٹر ڈومنک جاوید کے ساتھ۔ آمین، آمین، آمین۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچے موتی، اور بریک سے پہلے ہم شادیوں کے بارے میں سیکھ رہے تھے کہ خدا کے نزدیک صرف ایک ہی شادی کا حکم دیا گیا ہے، اور جو دو شادیاں کرتے ہیں وہ بائبل اور خدا کے قوانین سے منحرف ہیں۔ اب ہم بات کریں گے پادری صاحب طلاق کی۔ جی، کیا بائبل مقدس میں طلاق واجب ہے؟ اور پھر دوسری بات ہم دیکھیں گے کہ کیا خدا کے قوانین، جی، جو راست قوانین ہیں، خدا کے قوانین کہتے ہیں کہ طلاق دے دی جائے؟ اور پھر ہم دیکھیں گے کہ یسوع المسیح کی تعلیمات طلاق کے متعلق کیا ہے، اور تیسری بات کہ بائبل مقدس طلاق کے بارے میں کیا کہتی ہے، جبکہ کلام مقدس میں بڑی پیاری بات لکھی ہے، پس وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہے، اس لیے جس سے خدا نے جوڑا ہے اسے کوئی آدمی جدا نہ کرے۔ اور یہ لکھا ہے متی 19 باب اس کی 6 آیت میں۔ اور پھر بائبل مقدس میں بڑی پیاری سی ایک بات ہے ملاکی 2 باب 16 آیت میں، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، میں طلاق سے بیزار ہوں، اور اس سے بھی جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، رب الافواج فرماتا ہے، اس لیے تم اپنے نفس سے خبردار رہو تاکہ بے وفائی نہ کرو۔ بڑی پیاری باتیں کتاب مقدس میں سے ہم پڑھتے ہیں، اور اس کی تشریح اور تفصیل طلاق کے حوالہ سے کہ بائبل مقدس کیا کہتی ہے، ہم اپنے آج کے گیسٹ جو ہیں پاسٹر اشرف جیڈین صاحب، ان سے سنتے ہیں۔
प्रेज़ लॉर्ड। एक बार फिर हम आपके सामने आए और खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। आज हम तलाक के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। वक्त हमेशा थोड़ा हो जाता है। तो तलाक जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और तलाक का मतलब होता है हक़ अज़दवाजियत से कानूनी तौर पर खारिज कर देना, आज़ाद कर देना। तलाक जो है, तो तलाक का लफ्ज़ ख़तरनाक लफ्ज़ है। खुदा का कलाम बाइबल मुक़द्दस में खुदा की मर्ज़ी कहीं पर भी नहीं है कि इंसान अपनी बीवी को या बीवी अपने शोहर को तलाक के सबब से जुदा करे। बाइबल मुक़द्दस में बल्कि नए अहदनामा में तलाक देना जायज़ है ही नहीं है। गोया हम कह सकते हैं मसीहियत में तलाक है ही नहीं है बिशप साहब। और अभी आपने खूबसूरत पुराने अहदनामा से हवाला पढ़ा, मलाकी की किताब से। खुदा ये कह रहा है कि ऐ शख्स, ऐ जवान, तेरी जवानी की बीवी जो मनकोहा बीवी है, निकाह याफ्ता है, तेरे हक़ अज़दवाजियत के अंदर है, तू उससे बेवफाई ना कर और अपना हाथ का जुल्म भी अपनी बीवी पर ना कर। खुदा इससे खुश नहीं होता कि हम अपनी बीवी पर किसी किस्म का भी कोई जुल्म या ज़्यादती करें, क्योंकि हम बार बार आज देख रहे हैं पिछले इस प्रोग्राम के अंदर कि जब शोहर और बीवी एक अक़द के अंदर बांधे जाते हैं तो ये दो नहीं एक जिस्म है। अगर बीवी के जिस्म को तकलीफ़ होगी तो शोहर के जिस्म को तकलीफ़ होनी चाहिए। अगर शोहर के जिस्म को तकलीफ़ होगी या उसके दिमाग को तकलीफ़ होगी तो फिर बीवी को भी होनी चाहिए। ये एक है। और यीशु मसीह इस भेद को बहुत ज़्यादा वाज़ेह तौर पर पेश करते हैं। और बाइबल में हम तलाक नहीं खुदा के हुक्म में देखते और खुदा तलाक से बेजार है। खुदा ने एक बीवी दी है जो वक्त के लिहाज से है और उसी के साथ मरते दम तक हमारा गुजारा होना चाहिए। तलाक नहीं बड़ी है। प्यारी सी बात मेरे यस्सु के अपने मुंह के अल्फाज जी जो मसदका अल्फाज हैं, वो मेरे यस्सु मसीह की अपनी तालीमात हैं। जी जी मत्ती रसूल की इंजील उसका 19 बाब 7 आयत में जिक्र होता जी है जी कि उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने क्यों हुक्म दिया कि तलाक नामा लिख कर छोड़ दी जाए? तो मेरे यस्सु ने फरमाया, उन्होंने उससे कहा, मूसा ने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से तुमको अपनी बीवियों को छोड़ देने की इजाजत दी, जी मगर इब्तदा से ऐसा ना ना था। था। और मैं तुमसे कहता हूं, बड़ी प्यारी सी बात ये सुनने बहुत की है वाज़ेह नाज़रीन, तौर पर कि है, मैं वाज़ेह तौर पर। तुमसे कहता हूं, मेरे यस्सु के अल्फाज जो हैं, जी जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे और दूसरी से ब्याह करे, वो ज़िना करता है। और जो कोई छोड़ी हुई से ब्याह करे वो भी ज़िना करता है। और ये भी कहा गया था कि जो कोई अपनी बीवी को छोड़ दे उसे तलाकनामा लिख दे, मत्ती 5 बाब उसकी 31 आयत में। जी जी तो 32 आयत में जिक्र होता है, मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपनी बीवी हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे वो उससे ज़िना कराता है। जी। और जो कोई छोड़ी हुई से ब्याह करता है वो ज़िना करता है। जो छोड़ देता है वो ज़िना करवाता है, और जो छोड़ी हुई को अपना लेता है वो ज़िना करता है। और ये मेरे यस्सु की तालीमात है। और मेरे यस्सु की तालीमात बड़ी सख्त हैं, पुराने अहदनामे से भी सख्त, यहाँ तक कि सख्त और वाज़ेह है, वाज़ेह क्लियर है। जो कोई ज़िना करता है पादी साहब, उसका तो हदिया भी कबूल नहीं होता, फिदिया भी कबूल नहीं, उसका फिदिया भी कबूल नहीं है। वो जो ज़िना करता है ज़ानी खुदा की बादशाही में दाखिल ना होंगे। मुकाशफा के 21 बाब में हम देखते हैं। और फिर हम बड़ी प्यारी सी बात आज हम देखेंगे पादी साहब, एक छोटी सी बात हम करेंगे। ये तलाक की बात है कि तलाक कत्तन भी नहीं है, ना खुदा के नज़र में, ना मेरे यस्सु की तालीमात में, और ना ही ये कलाम मुकद्दस में खुदा के नज़दीक भी तलाक जो है जायज़ नहीं है। खुदा उनके कलाम में लिखा है कि
میں طلاق سے بیزار ہوں۔ ہاں، اس میں ایک بات اور پائی جاتی ہے کہ اگر میاں بیوی کسی ناراضگی یا جھگڑے یا اس لیول تک چلے جاتے ہیں کہ وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے، خطرناک ہے، تو وہاں پر بائبل ہمیں یہ بتا سکتی ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے سیپریٹ ہو جائے۔ دیر از لا آف سیپریشن، لا آف سیپریشن یہی ہے۔ سیپریشن کا ناظرین قطعاً یہ مطلب نہیں کہ علیحدگی ہو گئی ہے، طلاق ہو گئی ہے۔ میں نے خدا کے بہت بڑے خادم سے یہ کہتے سنا کہ سیپریشن کا مطلب ہی طلاق ہے۔ نو نو نو، طلاق نہیں ہے سیپریشن کلام مقدس کے مطابق۔ جی پادری صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ تھوڑی دیر کے لیے علیحدہ ہو جائیں۔ طلاق اور سیپریشن میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ طلاق کا میننگز ہے کہ اپنے نکاح سے یا حق ازدواجیت سے عورت یا مرد کو آزاد کر دینا، خارج کر دینا اور تعلق ختم کر دینا۔ مگر جہاں پر ہم تھوڑی دیر کے لیے بات کرتے ہیں وہ ہے جدا ہونا۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اگر میاں بیوی میں یہاں تک بات چلی جائے ناراضگی کی کہ ان کا اکٹھا رہنا خطرناک ہو سکتا ہے ایک دوسرے کے لیے، تو پھر خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے وہ آپس میں الگ ہو سکتے ہیں، اور اس نظریہ سے کہ اپنے اندر سوچیں کہ میں کہاں پر غلط ہوں یا اگر میں صحیح ہوں۔ اگر غلط ہوں تو خدا موقع فراہم کر رہا ہے کہ توبہ کر کے میں اپنے ساتھی کے ساتھ ملاب کرنے کی کوشش کروں۔ میاں بھی اور بیوی بھی، خدا کا کلام یہی کہتا ہے کہ وہ واپس ملاب کریں۔ یہاں پر ایک حوالہ میں یاد آیا ہے، پہلا کرنتھیوں اس کا 7واں باب اور اس کی 10ویں سے 11ویں 12ویں آیت تک۔ وہاں پر پالوس رسول یہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اول تو جیسا میں ہوں ویسا رہو، وہ تو سنگل تھا، اور پھر وہ کہتا ہے کہ اگر جن کا بیاہ ہو چکا ہے وہ آپس میں جدا نہ ہوں۔ اگر کسی سبب سے، جیسے پہلے بات ہو چکی ہے کہ وہ جدا ہوتے ہیں میاں بیوی، تو پھر لکھا ہے کہ وہ بے نکاح رہیں۔ بشپ صاحب سننے کی بات ہے کہ اگر جدا ہوں تو بے نکاح رہیں یا پھر دوبارہ آپس میں ملاب کرا رہے ہیں۔ کلام مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں پہلا کرنتھیوں اس کا 7 باب اس کی 10ویں اور 11ویں آیت کو جی لکھا ہے، مگر جن کا بیاہ ہو گیا ہے ہاں، ان کو میں نہیں بلکہ خداوند حکم دیتا ہے۔ خدا حکم دیتا ہے۔ جن کا بیاہ ہو گیا ہے انہیں میں نہیں بلکہ خداوند حکم دیتا ہے کہ اپنی بیوی اپنے شوہر سے جدا نہ ہو، کہ بیوی اپنے شوہر سے جدا نہ ہو، اور اگر جدا ہو تو بے نکاح رہے یا اپنے شوہر سے پھر ملاپ کر لے، نہ شوہر اپنی بیوی کو چھوڑے۔ یہاں پر بڑی پیاری سی بات ہم دیکھتے ہیں کہ صرف یہ بیوی کے لیے قانون نہیں ہے، شوہر کے لیے بھی ہے، شوہر کے لیے بھی، کہ شوہر بھی اپنی بیوی کو نہ چھوڑے، اور تھوڑی دیر کے لیے اگر جدا ہو تو بے نکاح رہے۔ دس از لا آف سیپریشن۔ ہم سیپریشن کا مطلب غلط لیتے ہیں کہ علیحدگی ہو گئی، بس علیحدگی کے بعد تعلق کوئی نہیں۔ کوئی شخص انہیں میاں بیوی کے نام سے نہیں روک سکتا، اور کوئی ایسا قانون موجود نہیں۔ جب کوئی بیاہ گیا اور اس کا نکاح ہو گیا تو تا دم مرگ، جب تک موت انہیں جدا نہ کرے، وہ ہمیشہ میاں بیوی رہیں گے۔ شوہر رہے گا، بیوی رہے گی، خاوند ہوگا، بیوی ہوگی، جیسا بھی ہے، جو بھی ہم انہیں نام دیں وہ خداوند میں ایک ہیں۔ اور کوئی بشر ایسا دنیا میں موجود نہیں، نہ کوئی وقت، نہ کوئی حالات کہ انہیں میاں بیوی کے اس جو مقام ہے ان سے انہیں دور کر سکیں۔ وہ مرنے تک میاں بیوی رہیں گے۔ اور بشپ صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو قانونی طور پر عدالت سے طلاق نامہ لے آتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ تو اپنی پنچایت میں سیپریشن کرتے ہیں، کچھ لوگ قانونی طور پر طلاق نامہ لے آتے ہیں۔ یہ بائبل کے صریحاً خلاف ہے۔ ایک تو بات یہ خلاف ہے۔ اگلی بات جو میں واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، سیپریشن سے اگر وہ دور ہیں آپس میں، یا قانونی طور پر وہ کوئی تحفظ لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم نے طلاق دے دی اور لے لی ہے، اس کے بعد
दूसरी शादी कतन नहीं वो कर सकते। नो 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 नो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ बाइबल और यीशु मसीह की तालीम अक़दस के अंदर वो दूसरी शादी नहीं हो सकती। अगर तलाक की वजह से अलग हुआ है या सेपरेट के अलग हुआ है, वो ताहयात बेनकार रहेंगे। और रोमियो का 7वां बाब और फिर इसका पहला करंथियों उसके 7वें बाब की 39वीं आयत में लिखा है कि जब तक शोहर जीता है, जब तक शोहर जीता है, औरत जहां मर्जी रहे वो निकाह नहीं कर सकते। वो उसकी बीवी है, वो उसकी बीवी है। बहुत सारे लोग कहते हैं वो तो छोड़कर किसी और के साथ चलेगी, वो तो छोड़कर किसी और के साथ चला गया, अब मैं अकेला नहीं। वो जिंदगी में जिंदा है, चाहे शोहर है चाहे औरत है, चाहे आपस में तलक रहा है नहीं, अगर वो जिंदा है तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकती, नहीं कर सकता। अगर किसी ने ऐसा किया कि छोड़ी हुई से ब्याह कर लिया, अपनी मर गई है, तो उसने जो तलाक याफ्ता है उससे भी शादी कर ली है, तो फिर भी वो जानी के जुमरे में है। ज़िना और उनकी औलाद खुदावंद के हुजूर कभी भी काबिल कबूल नहीं है। और बिशप साहब ही मिसाल की किताब के 6 बाब के अंदर उसकी आखिरी आयतों में लिखा है कि खुदा जानी का कोई भी हदिया नजराना और जो कुछ भी वो खुदा के लिए लाएगा खुदा कबूल नहीं करेगा। और पुराने अहदनामा में और भी हम कई जगहों पर देखते हैं कि जो लोग ज़िना के ज़ुमरे में हैं खुदा उनका कुछ भी कबूल नहीं करेगा। खुदा कभी भी जानी का हदिया फिदिया कोई भी नजराना कबूल नहीं करेगा। यह बात आपसे कर रहे थे आज के मेहमान पास्टर डॉक्टर अशरफ जेडलिन साहब। आज बड़ी प्यारी गुफ्तगू नाज़रीन हमने शादियों के हवाले से, तलाक के हवाले से, सेपरेशन के हवाले से की है। अजीज़ों, याद रखें खुदा का कानून, खुदा के अहकामात अटल हैं, ये कभी भी टल नहीं सकते। जब तक क़यामत है इससे एक नुक्ता एक शोशा भी इधर उधर नहीं हो सकता। आइए हम दुआ करें आप सबके लिए। आज की इस बिब्लिकल टीचिंग के लिए प्यारे बाप तेरे आगे इल्तिजा करते हैं। जितने लोग खुदा इस प्रोग्राम को सुनते हैं, खुदा अगर किसी बदी में, किसी खुदा दुनियावी लफ्ज़श में हैं, तो खुदा तो ये बख्श दे के वो जिंदगियां तेरी तरफ लौट आएं, तेरी तरफ रजू लाएं, क्योंकि तू कहता है रजू लाओ तो मैं भी रजू लाऊंगा। प्यारे बाप तेरे आगे इल्तिजा करते हैं, तू जो गुनाहों के माफ़ करने में सच्चा और आदिल है, हर किसी गलती कोताही को खुदा तू माफ़ फरमाना। प्यारे बाप तेरे आगे ये भी मिन्नत करते हैं इस मुल्क की हिफाजत और निगहबानी करना, मुल्क के तमाम हुक्मरानों के लिए, खुदा तमाम अदलिया के लिए, अफवाज के लिए, तमाम खुदा असेंबलीज के लिए, सीनेट्स के लिए, खुदा तेरे लोगों के लिए जो इस मुल्क में बसते हैं, खुदा तेरा कभी हाथ रहे और तेरे लोग इस मुल्क में महफूज रहें, खुशो खुरम और बहाल रहें। मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। नाज़रीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम सच्चे मोती अपने मेज़बान बिशप डॉक्टर डोमिनिक जावेद के साथ। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ। देखना मत भूलिए सच्चे मोती सिर्फ और सिर्फ फजल टेलीविज़न पर। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।